और अपने गुरु जी के आश्रम में रहते थे और गायों को घास चराने जाया करते थे। तो एक दिन गुरु जी कथा सुना रहे थे और कह रहे थे कि भगवान बड़े सुंदर हैं, बड़ा सुंदर सा उनका वेश है, माथे पर मोर मुकुट है, बड़ी मुस्कान सी, अच्छी अच्छी सुंदर सी मुस्कान, ऐसी उनकी मुस्कान है कि संसार में अगर कोई व्यक्ति उनकी मुस्कुराहट देख ले तो वो उनका दीवाना हो जाए और पागल हो जाए। ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र का स्वरूप है, पतली सी कमर है, वो सुंदर सुंदर से छोटे छोटे से पैरों में उनको पायल बनी हुई है और जब वह चलते हैं तो छम 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 करके वह पायल बजती है, हाथों में लगती है। और कहा जाता है कि वांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण गौ चरण लीला के लिए नित्य प्रति आते हैं, रोज गौ चराने आते हैं भगवान श्री कृष्ण। अब भोंदू जी ने तो यह सुन लिया और भोंदू जी सोचने लगे कि आज मैं भी अपनी गायों को लेकर के वांडीर वन में जाऊंगा। भोंदू जी ने किसी से भी नहीं कहा कि मैं वांडीर वन में जा रहा हूँ, मैं भी भगवान से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि बोले थे, सोच लिया देखेंगे मिलते हैं कि नहीं मिलते। हमारे गुरुजन और हमारे सखाजन तो रोज मिलते होंगे, अब हम ही भोंदू हैं, हमारी किस्मत खराब है जो हमें भगवान के आज तक दर्शन लाए होंगे। तो भोंदू जी गए अपनी गायों को लेकर के वांडीर वन में। तो जैसे ही वह गाय लेकर के जाते हैं, अपनी गायों को चराने लगते हैं, कुछ समय पश्चात बहुत सारी गायों का झुंड आते हुए उन्होंने देखा। वह गायों का झुंड आ रहा है और उस झुंड के बीच से भोंदू जी देखते हैं कि पतली सी कमर है, टेढ़ा सा मुकुट है, हाथों में लकुटी है और छोटे छोटे से पांव भगवान श्री कृष्ण के, वह नीलमणि भगवान श्री कृष्ण चले आ रहे हैं। भोंदू जी समझ गए कि यही स्वरूप हमारे गुरुवर ने बताया था, ये हो ना हो ये भगवान श्री कृष्णचंद्र ही है, यह ठाकुर जी हैं, हमारे जय जय हैं। तभी उनको याद आ गई कि अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही स्वरूप है जैसा भगवान का श्री गुरुदेव ने बताया। कैसा? सिर मोर कानन कुंडल दो चंचल नयन कटारे, मुख कमल प्रभव रे बने केश लहराए कारे कारे। कि वो काले काले से केश बड़े उड़ रहे हैं, गालों पर लटक रहे हैं, इधर इधर तक आ रहे हैं भगवान के केस, बड़े सुंदर से स्वरूप में भगवान। जब श्री भोंदू जी ने देखे तो वह आनंद मग्न हो गए। भगवान आए, भगवान ने भोंदू जी को हृदय से लगाया। भोंदू जी बड़े प्रसन्न हुए, देख रहे हैं बस उनको एक टक टक ही देखे जा रहे, देखे जा रहे। ठाकुर जी बोले भैया बस देखते ही रहोगे कि कुछ खिलाओगे पिलाओगे? जय जय, अब हमारे पास तो कुछ भी खाने को नहीं है, बस ये सूखी रोटी और अचार हम अपने आश्रम से लेके आए। अरे बोले दो जल्दी दो, बहुत तेज की भूख लगी है, जल्दी लेकर के आओ। भोंदू जी ने भगवान श्री कृष्ण को वह छोटी सी पोटली में बनी हुई रोटी और उन रोटियों के बीच में रखा हुआ अचार, वह पोटली थमा दी। भगवान ने फटाक से वह पोटली खोली और वह अचार और रोटी खाने लगे। कहते भगवान को बन भोज बहुत ज्यादा प्रिय है, जैसे आप सब और हम सब भी नहीं खाते होंगे ऐसे भगवान खाते। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आता है कि भगवान कैसे भोजन करते हैं वन में जाके। कहते हैं कि इस हाथ में चटनी रखते हैं, यहाँ चटनी रखते हैं, रोटी की पूंगी बनाते हैं, गोल गोल करते हैं उसको, और नाना प्रकार के अचार यशोदा मैया उनको बांध देती है। तो कभी एक अचार यहाँ आम का, यहाँ उंगली में दूसरा नींबू का अचार, कभी कभी का अचार, इस प्रकार से सभी उंगलियों के बीच में वह अचार फंसा लेते हैं। और फिर ठाकुर जी पूंगी को ऐसे चटनी में लपेटते हैं, मुंह में डालते हैं और जीभ से अचार चाट लेते हैं। ऐसे भगवान पर भोज करते हैं, बड़ी सुंदर लीला। अच्छा, ठाकुर जी ऐसी नटखट लीलाएं करते हैं। एक बार मैया यशोदा ने ठाकुर जी को जल से स्नान कराया, रोज करा रहे थे। ठाकुर जी बड़े रोते थे, ढंग से स्नान नहीं करते थे। बालकों की अवस्थाएं तो आप देखते ही हैं, जब मैया नहलाने बैठती तो बालक इतने जोर जोर से रोते जैसे कि कोई मार रहा हो, पीट रहा हो। तो मैया यशोदा जब ठाकुर जी को स्नान कराती तो
ठाकुर जी वह स्नान ना करते और रोते। एक दिन मैया ने पंचामृत से ठाकुर जी का स्नान कराया। अब पंचामृत में तो सभी अच्छी अच्छी चीजें आती है, दूध आता है, दही आता है, शहद आती है, घी आता है, शक्कर आती है। इन सब पंचामृत से ठाकुर जी को स्नान कराया। और जैसे ही मैया ने शहद से स्नान कराया तो ठाकुर जी को बड़ा अच्छा लगा। वह शहद को वह जीभ से चाटते हैं ऐसे ऐसे करके, अब बता नहीं सकते, फिर कभी बताएंगे। ठाकुर जी ने जीभ से उस शहद को चाटा और कहते मैया कहा तू रोज मोए जल से स्नान करावे, अरे रोज मेरे को शहद से स्नान करावे, तू मेरे को पंचामृत से स्नान करावे, तो मैया मैं रोज रोज नहाऊं। देखो तो जो शहद में कितना अच्छा स्वाद है मैया, मीठो मीठो सो। और मैया नहलाती जा रही है ठाकुर जी को शहद से, और ठाकुर जी नहा भी रहे और साथ में उस शहद को चाट भी रहे। और जब मैया ने पंचामृत बना करके सभी पांचों चीजों से उनको स्नान कराया, ठाकुर जी कहते अरे वाह मैया, ऐसा स्नान तो मैं रोज करूं मैया, तू मैंने रोज पंचामृत से स्नान कराया था। ठाकुर जी को पंचामृत स्नान बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि बालक है। तो एक दिन जब हमने ये कथा सुनी, हमें सोच के बड़ा आनंद हुआ कि क्या सुंदर सी छवि होगी, ठाकुर जी को बढ़िया बारात में बैठे होंगे, मैया यशोदा स्नान करा रही होंगी, ठाकुर जी के ऊपर शहद डाल रही होंगी और ठाकुर जी उसको चाट रहे होंगे। ऐसे ही आज भगवान श्री कृष्ण अपनी उंगली पे अपने हाथ पर अचार रखे हैं और उस अचार से उस टिक्कड़ जैसी रोटी को तोड़ तोड़ करके खा रहे हैं। मोदू जी की सारी रोटियां खा ली। मोदू जी कहते हैं कि भगवान जी खा लिया और कुछ लेकर के आओ। बोले नहीं 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 भैया, बस अब तो पेट भर गया, अब तुम खा लो। मोदू जी ने देखा पोटली में एक भी रोटी नहीं, अब कह रहे तुम खा लो, अब जबकि छोड़ा कुछ भी नहीं है खाने को हमको। मोदी जी जो है बस कहते हैं जय जय, अब हम तो वहीं आश्रम में जाकर के पालेंगे। बोले अब चलते हैं, समय हो गया है जाने का, गुरुवर रहा नहीं रहेंगे, अब तक हम गाय लेकर के आश्रम नहीं पहुंचे। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, तो अब कल मिलेंगे, तुम रोज हमारे लिए, तुम ही हमारे लिए भोजन ले आया करो, तुम ही हमें अचार रोटी ले आया करो। अब मोदी जी सुन करके बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान तो हमें रोज रोज मिलेंगे, बड़ा रोज आनंद आएगा। भगवान कितने सुंदर छवि से देखो खाते हैं, और उनका मुंह कितना सुंदर लगता है जब रोटी जब कौर तोड़ते हैं। और कभी कभी तो मोदी जी को वो दांत भी दिख जाते हैं, भगवान के दांत बहुत सुंदर है जब वह रोटी को तोड़ते हैं। इतने सुंदर दांतों का दर्शन करके मोदी जी बड़े प्रसन्न हुए। अब बड़े प्रसन्नता से आनंद मग्न होकर के आश्रम पहुंचे। अगले दिन फिर से उन्होंने अपनी गायों को खोला है और गुरु जी से कहा कि मैं जा रहा हूँ गाय चराने, लेकिन इतनी बड़ी पोटली उन्होंने अपने साथ रख ली, उसमें रोटियां बनी थी। गुरुदेव बोले कि भैया भोंदू इतना कब से खाने लगेगा? भोंदू जी बोले कि गुरुजी बात ये है कि आप सब तो बड़े पुण्यात्मा हैं और बहुत होशियार है, इसलिए ठाकुर जी आपसे तो रोज मिलते होंगे, हमारे इन सखाओं से भी रोज मिलते होंगे, हमसे तो मांडी वन में बस 2 क्षण के लिए गैया चराने आते हैं, कभी मिलते हैं। और उन्होंने हमसे कहा था कि कल भी तुम हमारा भोजन लेके आना। कल तो वह हमारा पूरा भोजन खा गए और हमें ही नहीं बचा कुछ भी। तो इसलिए ये भोजन हम अपने अकेले के लिए नहीं, अपने ठाकुर जी और हमारे लिए दोनों के लिए लेके जा रहे हैं। गुरुदेव सोचने लगे कि अगर कोई और इस बात को कहता तो शायद हम ना भी मानते, लेकिन भोंदू बोल रहा है जो कि झूठ बोलने का शब्द भी नहीं जानता, आज तक उसने कोई झूठ बोला नहीं, तो यह बात तो सत्य होगी कि ठाकुर जी आए होंगे और इनके साथ भोजन भी किया होगा। तो गुरुदेव बोले कि कल से तुम ऐसा करना, ठाकुर जी को अपने साथ लेके आना। भोंदू जी बोले ठीक है गुरुवर, ऐसी आपकी आज्ञा। अब भोंदू जी बड़े प्रसन्न हुए, अरे वाह वाह, मेरी कीर्ति होगी, मेरा यश होगा, अब तक इन सबको ही भगवान दिखते थे, अब मुझे भी दिखा, और गुरु जी ने मुझसे कहा है कि तुम भगवान को आश्रम लेकर के आना। भोंदू जी गैया चराने लगे। आज फिर भगवान प्रकट हुआ, भोंदू जी से कहा कि लिया भैया भोजन पानी, बहुत जोर से भूख लगी, कहा था लाए वो कुछ। भोंदू जी बोले अरे हाँ हाँ, आज तो हम केवल अचार नहीं, चटनी भी लेके आए, दही भी लेकर के आए, साथ में बहुत कुछ लेके आए, खाइए आप, पाइएगा। तब श्री ठाकुर जी ने उनकी पोटली खोली और रोटी तोड़ी और खाने लगे।
एक रोटी हाथ में है, बाकी सब पोटली में नीचे रखी हुई है, चटनी से लगाते ऐसे खाते हैं ठाकुर जी। कि तभी खाते खाते ठाकुर जी से गुरु जी ने बोला कि ठाकुर जी आप हमारे साथ आश्रम चलिए ना। बोले क्यों? बोले हमारे गुरु जी ने बोला है। गुरु जी ने बोला है? भैया देख जो हमसे ना हुए वो क्यों, आप गुरु जी से क्यों नहीं मिलेंगे, आप क्यों आश्रम नहीं चलेंगे? बोले भैया देख तू तो हमारा मित्र है, लेकिन तुम्हारे गुरुजी बड़े ज्ञानी हैं और वे हमारे मित्र भी ना है। वे तो ज्ञानी वाले संबंध रखते हैं हमसे, तो हम उनसे ना मिलेंगे। हम तो भक्त से मिलते हैं, सरल व्यक्ति से मिलते हैं, तो हम उनसे मिलने नहीं जाएंगे। बंधु जी कहते हैं बताओ चल रहे हो कि नहीं चल रहे? भगवान ने कहा नहीं जाएंगे। बंधु जी कहते हैं अरे चलो, गुरुजी ने कहा है। अरे वो गुरुजी ने कहा है जिन्होंने मुझे आपका स्वरूप बताया, आपका जिनके कारण मुझे आज आपके दर्शन हुए। भाई गुरुजी आपको बुला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी ने बड़ा मना किया। मोदी जी बोलते सीधी बात पूछ रहा हूँ, जाओगे कि नहीं जाओगे? ठाकुर जी ने कहा नहीं जाएंगे। मोदी जी ने ठाकुर जी के हाथ से रोटी छुड़ा ली। जिस रोटी को वो खा रहे थे कह रहे थे लाओ के लिए वापस तो हमारा भोजन। क्यों भैया ये क्यों वापस ले लिए? ये तो हमें खा लेने तो एक लिए हमने। अरे नहीं नहीं ये गुरुजी के आश्रम की, जब तुम गुरुजी से नहीं मिलना चाहते, उनसे नफरत करते हो, तो ये रोटी भी तो उनके आश्रम की है, तो इसको भी मत खाओ। मोदी जी ने वह रोटी छुड़ा ली। अब बताओ चलोगे कि नहीं चलोगे? ठाकुर जी बोले नहीं जाएंगे। मोदी जी कहते हैं चलो ठीक है दे दो सारी पोटली हमें, और सारी पोटली वाली वक्त मोदी जी ने कहा कि अब हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे खाने को। बोले भैया क्यों? बोले कि अब तुम्हें हमारे गुरु जी प्रिय ना है, तो हमारो जो आश्रम से भोजन आ गए तो वो भी गुरु जी के द्वारा आ गए, तो तुम जासे भी नफरत करो, तो कल से अपना भोजन स्वयं लेके आना, हम तुम्हारे लिए भोजन नहीं लेके आएंगे। ठाकुर जी कह रहे बड़ा अच्छा भक्त है ये तो। अब कहा कि ये भोजन तो हम लेके जा रहे हैं, और हाँ सीधी सी बात फिर से दोबारा पूछता हूँ चलते हो कि नहीं चलते हो? ठाकुर जी बोले जब बोल दिया था नहीं जाएंगे हम आश्रम, तुम्हारे बड़े ज्ञानी जन है वहां पर, तुम तो होशियार नहीं, लेकिन तुम्हारे गुरुजी बड़ा दिमाग लगाते हैं, तुम्हारे पास तो बिल्कुल दिमाग नहीं है, तुम तो भाव से उनको बचते हो, प्रेम करते हो, लेकिन तुम्हारे गुरुजी के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। मोदी जी बोले देखो कुछ भी हो आपको चलना तो पड़ेगा, और अगर आप नहीं जाओगे तो कल से मैं आपसे नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं भी गुरु जी का शिष्य हूँ। आपको उनसे नफरत हो, आप मुझसे भी नफरत कीजिए। ठाकुर जी कह रहे बड़ी विडंबना है, अब चलोगे कि नहीं चलोगे? बोले नहीं जाएंगे। तो बोले बंधु जी अगर हमसे नफरत है, हमारे गुरु जी से नफरत है, तो हम क्यों ऐसा इधर आना छोड़े भांडीर वन में? आप ही कल से इधर गई चराने मत आना, देख लो कोई दूसरी जगह, कहीं दूसरी जगह चले जाओ, इधर मत दिख जाना, क्योंकि ये गुरु जी का क्षेत्र है। तो इधर गैया चरानी ही मत आना, हमसे भोजन भी मत मंगाना, और हमसे मिलना भी मत। और ऐसा बोल करके मोदी जी ने अपनी रोटी की पोटली उठाई है और सारी गायों को आगे करके आश्रम की ओर चल रही। ठाकुर जी कहते अरे रुको तो, नहीं रुको तो, अरे बोलो सुन तो भाई सुन तो। मोदी जी एक नहीं सुनते, कहते पीछे पलट के भी नहीं देखूंगा, पहले पूछ लेता हूँ चलोगे तो पलट के देखूंगा, चलोगे कि नहीं? ठाकुर जी ने कहा नहीं चलेंगे। अब भोनू जी बढ़ते जा रहे हैं, कह रहे नहीं चलोगे तो मैं तुमको पलट के देखूंगा भी नहीं। और आज की बात इस वन में ठीक है, तुम ही आते रहना, तुम ही गैया चराते रहना, मैं भी कहीं और चला जाऊंगा। अब तुम नहीं मान रहे हो, मैं कहीं और गैया लेके चला जाऊंगा, लेकिन आज के बाद तुम मुझे मिलना मत, मुझे दिखना मत। जब भोनू जी ने ऐसा बोला और आगे बढ़ने लगे, तो कहती है कि ठाकुर जी को बड़ी वेदना होने लगी। जैसे एक प्रियतम को अपने प्रिय से बिछड़ने पर वेदना होती है, ऐसे ठाकुर जी को वेदना होने लगी, और ठाकुर जी चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं भोनू जी को, अरे रुक तो भोनू, रुक तो मेरी बात तो सुन, तनिक रुक। ठाकुर जी दौड़े दौड़े जा रहे हैं भोनू जी के पीछे, और भोनू जी आगे आगे चलते जा रहे हैं, और उनसे कहते अरे भैया चलो वो नहीं, रुक तो जा, चलो वो, ऐसे कैसे मैंने भगा भगा के ठकाए ले उधर। मैं तो थक गई। ठाकुर जी हाँफ रहे हैं और हवा रहे हैं, बड़े जोर जोर से कह रहे हैं भैया रुक जा, ठंडी सांस लेने दे मुझे। बंधु जी बड़े प्रसन्न हुए कि ठाकुर जी चलने को तैयार हो गए। पीछे पलट के देखा और चरण स्पर्श किए। ठाकुर जी ने बंधु जी को हृदय से लगाया, और अब बंधु जी ठाकुर जी थक चुकी उनको
कहते ना कैया लेके जा रहे हैं, अपनी पीठ पर बिठाए हुए, जैसे एक बालक नहीं बैठता पिता की पीठ पर, वैसे गोंदू जी ने ठाकुर जी को अपनी पीठ पर उठाया हुआ है और अपने आश्रम लेके जा रहे हैं। ऐसी छवि जब श्री गुरुवर ने देखी है भोंदू जी के साथ श्री ठाकुर जी की, कि ठाकुर जी भोंदू की पीठ पर लगे हुए हैं, बड़ा सुंदर सा दृश्य है। सोचिए, हम तो अपने छोटे छोटे बालकों को देख करके इतने आनंदित हो जाते हैं, वो श्याम सुंदर, इतनी सुंदर सी छटा उनकी, इतना सुंदर मनमोहक रूप, इतनी सुंदर सुंदर, जिनके पैर, जिनके नेत्र भी कमल जैसे, जिनके पैर भी कमल जैसे, जिसका मुख भी कमल जैसा, ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान जो ब्रज के राजा हैं, वह भोंदू की पीठ पर लगे हुए हैं। और जैसे ही गुरुवर ने ऐसे दर्शन भोंदू जी के और ठाकुर जी के किए हैं कि आज गुरु जी भोंदू के पैरों में लेट गए, उनको दंडवत प्रणाम करने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो ऐसे होते हैं भक्त वत्सल भगवान, इसलिए उनको भक्त वत्सल कहा गया। आगे कथा